नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि, महात्म और कथा के बारे में बताऊंगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्र देने वाली होने के कारण पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि सन 2020 में 3 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करना चाहिए। रात को भगवान की मूर्ति के पास ही सोना चाहिए। अगले दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इस व्रत को करने से निसंतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होती है। इस व्रत के प्रभाव से लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है और इसकी कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा और महात्म सुनाती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। मधुसूदन बोले, द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम के राजा राज्य करते थे। पुत्रहीन थे, इसलिए वह सदैव दुखी रहते थे। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल रहे। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उनकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप ही किया है और ना कोई अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है। ना मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, ना किसी की धरोहर ही मारी है। मैंने प्रजा का सदैव पुत्र की तरह पालन किया है। मैंने अपराधियों को दंड दिया है। मैंने कभी किसी से राग द्वेष भी नहीं किया, सबको समान समझा है। इस पर धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। पता नहीं इसका क्या कारण है। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री वन में गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर एक वृद्ध धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश रहते थे। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सन्मुख जाकर बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बहुत प्रसन्नता हुई और उनसे जाकर वो विनय करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य है, हमने आपके दर्शन करे। इस पर लोमेश ऋषि जी बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर तो परोपकार के लिए ही बना है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं, अतः आप हमें हमारा संदेह दूर कीजिए। महर्षि नाम की एक पुरी में महाजित नाम के एक धर्मात्मा राज्य करते हैं। वे प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन हैं। इससे वे बहुत दुखी रहते हैं। वे बोले, जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले,
हे श्रेष्ठ पुरुषों, ये राजा पिछले जन्मों में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोपहर के समय वो बहुत भूखा था और जलाशय पर पानी पीने के लिए गया। उस स्थान पर एक ब्याही हुई गाय प्यासी पानी पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। ब्राह्मणों, इसलिए राजा को ये दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गाय को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी के दिन तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के अवश्य पुत्र पैदा होगा। राजा के समस्त दुख दूर हो जाएंगे। मंत्रियों सहित सभी प्रजा ने लोमेश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक नगर में वापस आकर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन उपवास करा और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रतन उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रतन को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।